नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर जाहिर करना। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आया था, क्वेश्चन आया था मेल पैटर्न बाल्डनेस को लेकर। एक ऐसी स्थिति जिसमें आपका हेयर लॉस प्रोग्रेसिव होता चला जाता है और यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी हेयर की थिकनेस बहुत ही कम हो जाती है, यहाँ तक कि आपकी बाल्डनेस दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये जो मेल पैटर्न बाल्डनेस की स्थिति है, इसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से थाम सकते हैं और क्या इसे स्टॉप किया जा सकता है। जो प्रोग्रेशन है, जो ये जिस तरीके से हेयर लॉस होता चला जा रहा है, तो इसे हम किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं या फिर इसे हम किस तरीके से डिले कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई फुल प्रूफ नेचुरल तरीके हैं? वो सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक, लास्ट तक ज़रूर देखना। मेल पैटर्न बाल्डनेस हेयर लॉस एक ऐसी कंडीशन है जब आपका ये हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता चला जाता है और बाल्डनेस दिखनी शुरू हो जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं पर इम्पैक्ट करता है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो जाता है। अगर यंग एज में ये हो देन इट लुक्स बैड, राइट। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हेयर की थिकनेस को बरकरार रखें और जो प्रोग्रेसिव हेयर लॉस है उसे हम जल्द से जल्द रोकें। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसलिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को आपको सबसे पहले तो करना शुरू करना चाहिए। जैसे कि आपको विटामिन्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, यानी कि ऐसी आपको खुराक लेनी है जिसमें विटामिन, मिनरल्स वगैरह अच्छी मात्रा में पाई जाती हो। इसके लिए आपको ग्रीन वेजीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन पाई जाती है। इसलिए आपको ऐसे फूड्स को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जिंक रिच फूड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन डी रिच फूड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके हेयर लॉस को रोकने का काम करती है और आपके हेयर्स को स्वस्थ बनाती है, हेल्दी बनाती है। नंबर 1, दिस इज़ द वन। जो सेकंड चीज़ है वो है आइडियलनेस, यानी हम में से कई लोग ऐसे आइडियल होते हैं जो वर्कआउट, एक्सरसाइजेज या फिर योगा वगैरह नहीं करते हैं। अब अगर आइडियल हो, एक्सरसाइजेज नहीं करते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, तो आपका हेल्थ भी इम्पैक्ट करता है और आपके हेयर भी इम्पैक्ट होते हैं, यानी आपका हेयर लॉस भी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वर्कआउट, एक्सरसाइजेज या फिर योगा का कम से कम एक रूटीन अपनी लाइफ में शामिल ज़रूर कीजिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो है जिसमें हम स्मोकिंग वगैरह का, यानी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप हेयर लॉस को रोकना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये तो करनी ज़रूरी है कि आपको नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो तंबाकू हो वगैरह, को बंद करना चाहिए। इसका उपभोग, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अल्कोहल वगैरह का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि मेल पैटर्न बाल्डनेस में काम करता है। हालांकि हम जेनेटिक वाली इश्यूज़ को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इसकी प्रोग्रेशन है उसको हम ज़रूर रोक सकते हैं। जो ये इस हेयर लॉस हो रहा है उसे हम ज़रूर बहुत हद तक स्टॉप भी कर सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक तो सबसे पहले ये चीज़ है कि PRP ट्रीटमेंट, आप इसके लिए PRP ट्रीटमेंट ले सकते हो, जो कि जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह किया जाता है वहाँ पर PRP भी की जाती है। PRP एक नेचुरल मेथड है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि ये आपके ही ब्लड से लिया गया प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जिसे इंजेक्ट किया जाता है आपके स्कैल्प में, और इसके नतीजे में आपकी हेयर की थिकनेस इंप्रूव होती है, आपकी हेयर की ग्रोथ भी बढ़ती है और आपका हेयर लॉस भी रुकता है। सो PRP बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फिनास्टेराइड का यूज़। फिनास्टेराइड एक मेडिकेशन है जो कि FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिकेशन है और ये आपकी हेयर लॉस की जो प्रोग्रेशन है उसको रोकता है, थामता है। सिर्फ रोकता ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ आपके हेयर की थिकनेस को बढ़ाने का भी काम करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और आपके हेयर लॉस की जो कंडीशन है उसको फौरी तौर पर रोकता है। फिनास्टेराइड कैसे लेना है? ये 1 mg की टैबलेट आती है, आपको ये पर डे लेना है, यानी डेली एक टैबलेट आपको इसका इस्तेमाल करना है। जब आपकी हेयर लॉस की थिकनेस इंप्रूव हो जाए और जब आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़े या हेयर की थिकनेस इंप्रूव हो तो फिर आप आगे चल के इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इसे स्लोली करना है। यानी कि पहले अल्टरनेट डेज पर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो
और फिर उसके बाद आप इसे स्टॉप करो। जैसे कि अभी आप ले रहे हो पर डे, एवरी डे, ओके। जब आपकी हेयर लॉस रुकती है, हेयर की थिकनेस बेहतर हो जाती है, हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो फिर आप इसे ऑल्टरनेट डेज पर इस्तेमाल करना शुरू कर दो, एक दिन के बाद एक दिन। तो आप इस तरह से फिनास्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है मिनोक्सिडिल, जो कि फोम बेस्ड भी आता है और जो लिक्विड बेस्ड भी आता है, जो अल्कोहल बेस्ड भी आता है और नॉन अल्कोहलिक भी आता है। ये स्प्रे में भी आता है और ये ड्रॉपर में भी आता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो मिनोक्सिडिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है मिनोट्रिस, जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल कर चुका हूँ और मैं इस्तेमाल करता भी हूँ, और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी हेयर लॉस को रोकने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए अगर आपको ये ब्रांड मिलता है तो। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो है हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट आप चाहें तो आपका जो अर्ली स्टेज का हेयर लॉस हो रहा है उसमें भी आप कर सकते हो, या अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है तो भी आप कर सकते हो। बाल्डनेस दिख रही है तो आप कर सकते हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट, पहले तो जो हेयर ट्रांसप्लांट होता था उसमें थोड़ा पेन होता था, लेकिन अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन है उसमें बहुत ही मिनिमल पेन होता है। जैसे कि पहले FUT मेथड होता था जिसे फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन कहते थे, अभी वो ऑप्शन है, लेकिन आपके पास में दूसरा ऑप्शन भी है जिसे हम FUE कहते हैं, आप उसका सहारा ले सकते हो। इसके अलावा अभी जो नया मेथड है DHI का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन कहते हैं, आप इसका भी सहारा ले सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमल पेन छोड़ता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने हेयर लॉस की जो प्रोग्रेशन है, मेल पैटर्न बाल्डनेस की जो स्थिति है, उससे आप बाहर निकल सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाते हो तो आपका हेयर लॉस रुकेगा, और जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है आपके साथ में हेयर लॉस की, उसे भी आप रोक सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आपको विटामिन्स वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और मल्टीविटामिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मल्टीविटामिन। एक्चुअली मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे मल्टीविटामिन के बारे में बताया है। आप चाहें तो हिमालय का जो प्लांट बेस्ड बायोटिन आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो फिर मैन मैटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो फॉली हेयर टैबलेट आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो न्यूट्रीजेट का भी आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा HK वाइटल्स का भी आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब मल्टीविटामिन्स है जो कि आपके विटामिन्स की पूर्ति करते हैं, यानी कि जो खुराक हम लेते हैं अगर उसे हमें सही मात्रा में विटामिन नहीं मिलता है तो उसे पूरा करने के लिए ये विटामिन बहुत काम करती है। इसलिए इन मल्टीविटामिन्स में जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगता है तो आप उसको चूज़ करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप मेल पैटर्न बाल्डनेस की जो स्थिति है उससे रोक सकते हो, थाम सकते हो, इस कंडीशन को डिले कर सकते हो और अपने हेयर लॉस को रोक सकते हो। इसके साथ ही हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।